आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल की तरफ से प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो आखिरकार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या कोई एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ आपको जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। 2025 एक और नया वैकेंसी का अपडेट नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे इस वैकेंसी नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल्स इन वन शॉट, ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि आज यानी कि 10th ऑफ जनवरी को जारी हुआ है बीएल की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि सबसे पहले हमको ये देखना होता है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आखिरकार अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल 350 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। और दूसरी सबसे खास बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन दो स्ट्रीम्स के लिए ही ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एस्पिरेंट्स के लिए 2025 की पहली सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की आउट ऑफ 350 अकेली 200 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और 150 मैकेनिकल की हैं। तो काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे यहां पर सीटीसी मेंशन कर रखा है 13 लाख का, एज लिमिट 25 फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और इसके अलावा अलाउंसेस, बेनिफिट्स, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस जॉब में। इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन वाइज। तो यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो आपको यहां पर बीटेक, बीएससी होना कंपलसरी है रेस्पेक्टिव फील्ड में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक, बीएससी होना चाहिए, और अगर मैकेनिकल में कर रहे हैं तो बीटेक, बीएससी मैकेनिकल में कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है। फॉर्म्स इसके आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 10th ऑफ जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ये जो टोटल 350 वैकेंसीज है उसको जब कैटेगरी वाइज किया है तो जनरल के लिए 143, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 94, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 26। इस तरीके से टोटल 350 वैकेंसीज का ये बाइफर्गेशन है। एजुकेशन एलिजिबल क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी वहां मेंशन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मन में सवाल होगा सर क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं? क्या वो स्टूडेंट सर एलिजिबल है जिनका एग्जाम मई जून में होना है, जिनकी डिग्री मई जून में कंप्लीट होनी है? तो यहां पर साफ साफ मेंशन है जो भी फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर में है बीटेक, बीएससी के, जिनका जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का एग्जाम आपका मई जून में होना है 2025 में, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए, द डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास डिग्री होना चाहिए, बाकी आप एलिजिबल हैं। तो दैट मींस जो भी अभी फाइनल ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 25 है जनरल के लिए, बाकी फिर आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है। देन इसके आगे अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 350 ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की आखिरकार जॉब जो मिलेगी उसकी लोकेशन क्या होगी, तो यहां पर कुछ लोकेशन दे रखी है, लाइक बैंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मछलीपट्टनम, पंचकुला, कोटद्वारा एंड नवी मुंबई। ये जॉब लोकेशन दे रखी हैं, बाकी फिर और डिपेंड करेगा फाइनली सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एप्लीकेशन फीस
₹1180 यहाँ पर दे रखा है, 1000 रुपीज प्लस GST। देन इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहां पर ये एग्जाम गेट के थ्रू नहीं है, गेट के थ्रू यहां पर ये एग्जाम नहीं, ये एग्जाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगी। यानी कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। रिटन एग्जाम में क्या आएगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। यहां पर उससे पहले इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो 1:5 में होगी, यानी कि रिटन एग्जाम देने के बाद टोटल वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 85 मार्क्स का वेटेज होगा रिटन एग्जाम का और 15 मार्क्स का वेटेज होगा इंटरव्यू का। उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्जाम में क्या रहेगा वो भी हम देखते हैं। ये आपका CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है और रिटन एग्जाम में 120 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें 125 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। 125 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल रहने वाले हैं, 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहने वाले हैं। इस तरीके से 125 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ये आपके रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं जो आपके कोर इंजीनियरिंग जिस भी आप ब्रांच का फॉर्म भरेंगे उस ब्रांच से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये यहां पर आपको दे रखा है और जनरल एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग आप ऑलरेडी देखते हैं बाकी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बस वही आपसे वहां पर पूछा जाने वाला है। किस तरीके से अप्लाई करना है, BL की वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट इसकी है 31 जनवरी। तो टोटल 350 वैकेंसीज के लिए ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, जहां पर कि बाकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज में या PSUs में नंबर ऑफ वैकेंसी कम देखी जाती हैं, तो उन ब्रांचेस के लिए ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। इसका रिटन एग्जाम टेंटेटिवली मार्च में हो जाने वाला है। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे मेंशन है कि मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, आपने जो पहले से तैयारी कर रखी है उसी तैयारी को और अच्छे से आपको बूस्टअप करना है और इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी होती हैं वो सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार देखें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करें और लग जाएं इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए इसकी तैयारी में। और भी फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.